वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा का दंश झेल चुके शामती में अब हालात सुधरने लगे हैं। सोलन के इस इलाके ने तबाही का वो मंजर देखा मानो शामती की शामत आ गई हो। धराशाही मकान, हर तरफ मलबे के ढेर और टूटी सड़कें। लेकिन अब जाकर शामती के दिन बहुरे हैं और हालात सामान्य होने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले की स्थिति क्या थी और अब रेट्रोफिटिंग तकनीक से कई मकान फिर से बन गए हैं। नमस्कार जी, शामती से हम आपके साथ सीधे जुड़े हैं। शामती का वह क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं जो वर्ष 2023 में प्राकृतिक आपदा की वजह से जिसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। कई मकान यहाँ पर जमींदोज हुए, कई मकान खंडर बने, दरारें उन मकानों में है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि शामती की तस्वीर कुछ बदली है, लेकिन बहुत सारे मकान अभी भी 2023 की याद को ताज़ा कर रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा की वजह से लोगों को यहाँ पर कितना अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। 10 जुलाई की रात को शामती के साथ ही साईं बाबा मंदिर के पास बादल फटा था और वहाँ पर भी भारी नुकसान हुआ था और भारी बारिश के कारण यहाँ पर शामती के क्षेत्र में जो हिल एरिया है वहाँ पर एक दरार करीब 2 किलोमीटर तक लंबी दरार पड़ी थी और उस दरार का असर ऐसा हुआ कि ज़मीन धंसनी शुरू हुई और उसकी वजह से जो मकान थे वो गिरने शुरू हो गए। उन मकानों में दरारें पड़नी शुरू हो गई। 2-3 मकान जमींदोज हो गए थे और उसके बाद कई मकान ऐसे थे जहां पर रहना संभव नहीं था और यही कारण है कि करीब 30 से 40 मकान उस खतरे की जद में आ गए थे जिनमें दरारें पड़ी हुई थी। उसके बाद जब प्राकृतिक आपदा का असर कम हुआ और प्रशासन द्वारा रेट्रोफिटिंग जो तकनीक है एक अपनाई गई कि रेट्रोफिटिंग से कई कुछ मकान जो वो जिन्हें बचाया जा सकता है उस तकनीक से ठीक किया जा सकता है। तो रेट्रोफिटिंग टेक्निक से कुछ मकान जो मकान मालिक इसके लिए तैयार हो गए कि रेट्रोफिटिंग सिस्टम तकनीक से उनके मकानों को ठीक किया जा सके, क्योंकि खर्चा तो मकान मालिकों द्वारा ही वहन किया जाना था। तो उसका फ़ायदा भी दिखाई दिया। ये आप मकान इस वक्त देख सकते हैं कि जब 2023 में इस मकान की भी हालत काफ़ी ख़राब थी। जो डंगे लगे हुए थे वो गिर गए थे, मकान में भारी दरारें थी और इसके साथ इस मकान के पीछे जो मकान था, हालांकि अब उसको गिरा दिया गया, वो हवा में ही लटका हुआ था। और इसके अलावा जो इस वक्त आप सामने ये जो फ्लैट देख रहे हैं, तो इस फ्लैट में भी जो नीचे के पिलर है वो दोबारा रेट्रोफिटिंग से लगाए गए हैं। तो अब यह मकान भी थोड़ा मजबूत हो गया है। जो साथ वाले फ्लैट थे ये शुरू में ही ये गिर गए थे और इसके साथ जो यहाँ पर मकान थे वो उनका भी नामो निशान उस दौरान ही मिट गया था, क्योंकि जब दरारें लगातार यहाँ पर गहरी हो रही थी तो उससे कई मकानों को नुकसान हुआ। और ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि उनमें मकानों में से थे जो लोगों को खाली करने पड़े। वजह थी कि दरार आप अभी भी देख रहे होंगे कि ये वो मकान है जो रेट्रोफिटिंग से भी जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था और आज खंडहर बन गए हैं। लेकिन 3-4 मकानों की जो हम देख रहे हैं कि रेट्रोफिटिंग तकनीक से वो मकान ठीक हो गए हैं। हालांकि काफ़ी सारा खर्च पैसा लोगों को जिनके मकान थे उन्हें खर्च करना पड़ा, लेकिन आप तस्वीरें देखें कि यह बदलते हुए शामती की तस्वीर नज़र आ रही है और इसके पीछे जो मकान है वो भी अब ठीक हो गया है और साथ वाला इधर को भी मकान है वो भी ठीक है। तो कुछ लोगों ने अब जब स्थितियाँ थोड़ी सी ठीक हो गई है और ज़मीन थोड़ी टिकी है तो उसके बाद यहाँ पर भी निर्माण कार्य बीच बीच में शुरू हो गए हैं और लोगों को एक उम्मीद है कि जो प्राकृतिक आपदा का असर, जो प्राकृतिक आपदा 2023 में यहाँ पर आई थी, अब उस तरह की परिस्थितियाँ भगवान ना करे कि इस तरह के हालात फिर से हो। और लोगों का पुनर्वास भी हुआ है और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पर बेघर हुए थे, आज भी किराए के मकानों में रह रहे हैं। हालांकि उन्हें प्रशासन द्वारा ज़मीन भी अलॉट करने का एक आश्वासन दिया था, कई जगहों पर ज़मीन दी गई थी, लेकिन अब एक जगह पर बताया जा रहा कि कहीं फाइनल हुई है, क्योंकि उससे पहले तो जो ज़मीन दी जा रही थी वो काफ़ी दूर थी, तो उसको लेकर उनका ऑब्जेक्शन भी था और जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में भी वो मामला उठा था। और सरकार द्वारा जो बेघर हुए हैं, जो मकान जिनके इस आपदा में उस वक्त गिरे थे, उन्हें 3 बिस्वा लैंड सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन पहले काफ़ी दूर दी जा रही थी, तो उसको लेकर उनका
ऑब्जेक्शन भी था, लेकिन अब बताया जा रहा कि जौड़ा जी के आसपास कहीं जगह फाइनल की गई है जहां पर उन्हें ज़मीन का आवंटन किया जा रहा है, और जो मकान बच सकते थे वो देखें आप कि रेट्रोफिटिंग तकनीक से वो मकान अब ठीक हो गए हैं। पहले इस मकान की जो अब लग रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार का, इस मकान को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर किसी प्रकार की 2 वर्ष पहले प्राकृतिक आपदा आई होगी, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन सच्चाई है कि उस वक्त भी इस मकान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन अब रेट्रोफिटिंग तकनीक से इसे ठीक कर दिया गया है। और जो नीचे फ्लैट है, ये पूरी बेसमेंट इसकी हिल चुकी थी, दरारें इसमें भी पड़ी हुई थी, पिलर इसमें दोबारा से लगाए गए हैं। रेट्रोफिटिंग तकनीक में इस तरह से किया जाता था कि जो अगर कोई पिलर चेंज करना है तो उसके पास एक दीवार को चिना जाता था, ताकि जो बिल्डिंग का पूरा भार है उसके ऊपर, अब उस दीवार के ऊपर आ जाए, और उसके बाद नए सिरे से यहाँ पर पिलर लगाए गए। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि 2023 में ऐसा लग रहा था कि ये फ्लैट भी नहीं बचेगा, लेकिन आज ये ठीक है। लेकिन साथ वाला फ्लैट उसी वक्त गिर गया था, और जो साथ में 1-2 मकान यहाँ पर थे वो भी गिर गए थे। और जो इस मकान के बिल्कुल बैक साइड पर मकान है वो हवा में लटका हुआ था, क्योंकि डेंजरस था, उसे रेट्रोफिटिंग तकनीक से भी ठीक नहीं किया जा सकता था, तो उसे गिरा दिया गया था। बाकी मकान आप देख रहे हैं, रेट्रोफिटिंग तकनीक से उन मकानों को ठीक किया गया है जो जहाँ पर रहना संभव था। ज़मीन भी थोड़ी सी ठीक थी, ज़्यादा ज़मीन के अंदर दरारें नहीं थी, खर्चा बहुत ज़्यादा था, तो उसका भी कारण हो सकता है कि कई लोगों क्योंकि पहले ही मकान के ऊपर के निर्माण के ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और नए सिरे से अब एक बार फिर से मकान बनाना भी संभव नहीं था। तो बहुत सारे जो प्रभावित परिवार थे उन्होंने यहाँ से जाना ही उचित समझा। और आप देख रहे हैं कि किस तरह की दरारें उस वक्त यहाँ पर आई थी, और धीरे धीरे यह दरारें और गहरी होती गई, क्योंकि उस वक्त जो ज़मीन थी वो लगातार खिसक रही थी, धंस रही थी, और उसके कारण मकानों में दरारें आ रही थी। बताया जा रहा था कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत अधिक हो गया, ओवर हो गया, और उसके कारण ही ज़मीन इस तरह से आगे की ओर जो ज़मीन है वो धंस रही है। लेकिन जो भी कारण रहा हो, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान शामती में हुआ था। हालांकि 2 वर्ष का समय होने वाला है, ज़मीन अभी तक आवंटित नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रशासन प्रभावित परिवारों को ज़मीन का आवंटन भी कर देगा। और एक रेट्रोफिटिंग तकनीक से एक उम्मीद भी बंधी है कि यदि मकान में किसी प्रकार की दरारें आ जाए तो उसे बाद में ठीक किया जा सकता है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये मकान भी बिल्कुल अब ठीक है। कुछ मकान हैं जिनमें आप इस वक्त दरारें देख रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।